हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है लिक्विड प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। लिक्विड के प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं या लिक्विड प्रेशर होता क्या है और उसको कैसे मेजर किया जा सकता है। तो ये आपका चैप्टर का नाम है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट हाइड्रोलिक सब्जेक्ट, डिप्लोमा सिविल के अंदर आता है, थर्ड सेमेस्टर के अंदर। ठीक है, बाकी डिग्री के अंदर भी ये सब्जेक्ट आता है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर भी ये सब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है लिक्विड प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट चैप्टर है। इसमें क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है, तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहला है प्रेशर, दूसरा है प्रेशर हेड, तीसरा है वेरियस टाइप्स ऑफ प्रेशर। तो इस चैप्टर में ये दो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन है वेरियस टाइप्स ऑफ प्रेशर एंड दूसरा है प्रेशर मेजरिंग इक्विपमेंट। तो वेरियस टाइप्स ऑफ प्रेशर, इसके बाद प्रेशर मेजरिंग इक्विपमेंट में आपका फीजोमीटर है, सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर है, डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर है, इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर है या बॉर्डन गेज प्रेशर गेज इक्विपमेंट है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पहला टॉपिक, जिसका नाम है प्रेशर। तो दोस्तों, प्रेशर होता क्या है? प्रेशर जो है एक ऐसी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, जिसमें फोर्स जो है वो यूनिट एरिया में लगता है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर। लेकिन फोर्स का जो सिग्निफिकेंस है वो हमेशा परपेंडिकुलर लगना चाहिए। तो यदि किसी भी बॉडी के अंदर परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है और वो कितने एरिया में फैल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर। ठीक है, बात करते हैं कि वेन एवर अ लिक्विड, जैसे कि कोई भी लिक्विड वाटर हो या ऑयल हो, यदि किसी वेसल के अंदर आप इसको भर देते हो तो ये उस वेसल के चारों तरफ एक प्रकार का फोर्स लगाता है। इट एक्सर्ट फोर्स एट ऑल द पॉइंट और एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, और वही फोर्स जितने एरिया में फैल रहा है, दिस फोर्स पर यूनिट एरिया, उसको आप लोग कहोगे प्रेशर और प्रेशर इंटेंसिटी। मान लीजिए ग्लास है, इस ग्लास के अंदर आपने पानी भर दिया, तो अभी ये पानी क्या करेगा? पानी जो है इस ग्लास के पूरे कंटेनर के चारों तरफ, बॉटम में, साइड में, हर जगह पर इस लिक्विड की वजह से उसके सरफेस पे फोर्स लगेगा। और ये फोर्स जो है कितने एरिया में फैला हुआ है, वो उनका जो रेशियो होगा उसको आप लोग बोलोगे प्रेशर एंड प्रेशर इंटेंसिटी, या फिर प्रेशर इंटेंसिटी कह सकते हैं। तो प्रेशर इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनेगा प्रेशर इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया हो गया। इसको हम लोग बोलेंगे, यूनिट इसका होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। डायरेक्शन ऑफ दिस प्रेशर इज ऑलवेज एट द राइट एंगल टू द सरफेस। इस प्रेशर का जो डायरेक्शन है ये हमेशा जो है सरफेस के राइट एंगल ही होता है। विच इज़ द फ्लूइड एट द रेस्ट कम्स इन कॉन्टैक्ट। जब कभी भी, जिसकी वजह से फ्लूइड जो है रेस्ट के अंदर आता है। ठीक है, और स्टैटिक की बात करें तो फ्लूइड जब कभी भी रेस्ट में रहेगा तो ही जो है इसका डायरेक्शन जो है एकदम परपेंडिकुलर दिखाई देगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, बात करेंगे प्रेशर हेड की। तो इन अ स्टैटिक लिक्विड, स्टैटिक का मतलब है कि यदि कोई लिक्विड किसी कंटेनर में फिल हुआ है और वो अपना स्थान बदल नहीं रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिक कंडीशन। वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम डेटम लाइन टू द फ्री सरफेस। मान लीजिए ये डेटम लाइन है और ये फ्री सरफेस तक लिक्विड भरा हुआ है, तो इसके फ्री सरफेस तक का जो हाइट है, जो वर्टिकल डिस्टेंस है, उसको आप लोग क्या बोलोगे? दैट इज़ नोन एज प्रेशर हेड। कंसीडर ए वेसल कंटेनिंग अ लिक्विड। एक फिगर, जैसे आपने यही फिगर देख लिया, तो ये फिगर है, इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है डेटम से लेकर टॉप तक। तो उसकी हाइट जो है वो एच है, मान लेते हैं। तो इसी एच हाइट को हम लोग प्रेशर हेड कह सकते हैं। द लिक्विड विल एक्ट एज ए प्रेशर एट ऑल द पॉइंट एज वेल एज बॉटम ऑफ द वेसल। आपने ये मान लीजिए एक वेसल है, इसमें आपने एक फ्लूइड भर दिया। तो जैसे आपने इस फ्लूइड को भरा,
तो ये फ्लूइड क्या करेगा, फ्लूइड जो है इस वेसल के चारों तरफ प्रेशर लगाएगा, ठीक है ना, साइड पर, बॉटम में, हर जगह पे। तो जिसकी वजह से ये जो वेसल में सभी जगह से फोर्स लगेगा, तो यहाँ से जितना जितना ज़्यादा हेड होगा उतना ज़्यादा क्या कर सकते हैं, प्रेशर डेवलप होगा। नाउ लेट्स बॉटमलेस सिलेंडर विल बी स्टैंड इन ए लिक्विड सोन इन फिगर। आइए फिगर देख लेते हैं कि एक जो है वेसल है और इस वेसल के अंदर लिक्विड भरा हुआ है और जितने हाइट तक, h हाइट तक जो है लिक्विड भरा हुआ है। एक जो है बॉटमलेस सिलेंडर, यहाँ पे ओपन सिलेंडर भरा हुआ है। तो इस सिलेंडर के अंदर जो है यदि आप इंसर्ट कराओगे तो वहाँ पर वो हेड जो है डेवलप आपको होते हुए दिखाई देगा, ठीक। तो यहाँ पर जो लिक्विड है, वेट, स्पेसिफिक वेट है लिक्विड का वो W है। H जो है वो हाइट ऑफ ए लिक्विड इन सिलेंडर, वही तो आपका प्रेशर हेड है, ठीक है। और A जो है वो एरिया ऑफ सिलेंडर बेस। ये जो सिलेंड्रिकली आपने इंसर्ट करवाया हुआ है उसकी एरिया की बात करेंगे। तो प्रेशर ऑन द सिलेंडर बेस, सिलेंडर बेस पर कितना प्रेशर जनरेट होगा, प्रेशर P बराबर वेट ऑफ ए लिक्विड इन सिलेंडर, सिलेंडर में कितना लिक्विड भरा हुआ है उसका वेट, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो प्रेशर जो है सिलेंडर में कितना हो जाएगा, WH इंटू ए डिवाइडेड बाई एरिया। तो एरिया एरिया कैंसिल होगा तो P बराबर क्या हो जाएगा, W इंटू एच। वेट क्या होता है, वेट होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम जो होता है वो एरिया इंटू हाइट होता है, ठीक है। और ये W जो है वो वॉल्यूम जो है एरिया इंटू हाइट हो गया, और डेंसिटी, डेंसिटी को आप जो है यहाँ पे वेट डेंसिटी की बात किया हुआ है तो वो स्मॉल w लिया हुआ है, ठीक। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इंटू एच हो जाएगा। दूसरा एक फॉर्मूला आप लिख सकते हो कि इफ़ S इज़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए लिक्विड, यदि S जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है तो P बराबर जो है रो इंटू जी, रो जी एच, या आपका W इंटू एस इंटू एच हो जाएगा। W इज़ द वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। एंड हमको ये भी पता है कि W जो है वो रो इंटू जी होता है। सो P बराबर WH यदि आप लिखते हो तो P बराबर रो जी एच हो गया। अब यदि आप H निकालना चाहते हो हेड बराबर, तो P बराबर हो जाएगा रो इंटू जी। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पास्कल की यूनिट होती है 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर एम स्क्वायर, या फिर 1 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ये पॉइंट याद रखना है कि 1 बार जो है वो 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ प्रेशर। वेरियस टाइप्स ऑफ प्रेशर कौन कौन से, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रेशर काफ़ी बार एग्ज़ाम में आया हुआ है तो इस बार भी आएगा, ज़रूर आपको ध्यान में रखना है। तो वेरियस टाइप्स ऑफ प्रेशर कौन कौन से, पहला है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दूसरा है एब्सोल्यूट प्रेशर, तीसरा है गेज प्रेशर, चौथा है वैक्यूम प्रेशर। इसका डायग्राम एग्ज़ाम में आए तो ज़रूर बनाना है। एग्ज़ाम में मेंशन किया हो या नहीं किया हो कि डायग्राम बनाना है कि नहीं बनाना, लेकिन डायग्राम आपको बनाना चाहिए। चलिए आते हैं, बात करते हैं व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब है कि अर्थ के सराउंडिंग जो भी एयर मास है, उस एयर मास की वजह से अर्थ के सरफेस पे उस एयर मास का कुछ वेट होगा, और वो वेट जो है अर्थ के सरफेस पे प्रेशर जनरेट करेगा। तो इस एयर की वजह से जो अर्थ पर प्रेशर जनरेट हो रहा है उसको आप लोग बोलोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस प्रेशर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयर सराउंडिंग द अर्थ पोजेस सम वेट, अर्थ के चारों तरफ जो हवा है उस हवा का कुछ ना कुछ वेट है, और वो वेट जो है अर्थ के सरफेस पर कुछ प्रेशर जनरेट कर रहा है। तो उसी प्रेशर को आप क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट कैन बी मेजर बाय बैरोमीटर, इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, बैरोमीटर से मेजर कर सकते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 0.76 मीटर हेड ऑफ मर्क्यूरी। इसका मतलब है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर 0.76 मीटर मर्क्यूरी के हाइट का, 10.34 मीटर वाटर के हाइट का, 101.43 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर,
एंड 0.1014 न्यूटन पर mm² प्रेशर या फिर 1.0132 बार। ठीक है, इसको हम लोग 15 डिग्री सी लेवल पर कैलकुलेट करते हैं। एक बार में 10⁵ पास्कल होता है। ठीक है, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इतना प्रेशर होता है अलग अलग यूनिट में। एक मर्क्यूरी के हेड में 0.76, वाटर की हेड में 10.34, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की यूनिट में 101.43, न्यूटन पर mm² की यूनिट में 0.1014। ठीक है, तो इस तरीके से। चलो, सेकंड प्रेशर है आपका एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? एक ऐसा प्रेशर जो डेटम लाइन या फिर एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर लाइन से मेजर करते हैं, उस प्रेशर को हम एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। ठीक है, व्हेन ए प्रेशर इज मेजर विथ रेफरेंस टू एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। मान लीजिए आपको यहाँ से प्रेशर मेजर करना है, तो इस लाइन को आप क्या कहोगे? इसको आप बोलोगे एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। और यहाँ से जो भी प्रेशर आप मेजर करोगे, इस लाइन से जो भी प्रेशर मेजर करोगे, उसको आप कहोगे कि एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर है यहाँ से। तो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर लाइन इज टेकन एज अ डेटम लाइन। ठीक है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर लाइन एक रेफरेंस लाइन है जहाँ से हम एब्सोल्यूट प्रेशर मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज़ अ गेज प्रेशर। गेज प्रेशर का मतलब है कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर पॉजिटिव प्रेशर आप मेजर कर रहे हो, और व्हेन प्रेशर इज मेजर विथ रेफरेंस टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट इज़ नोन एज गेज प्रेशर। जब वो पॉजिटिव आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, वो आप जो भी प्रेशर मेजर करोगे दैट इज़ नोन एज गेज प्रेशर। इट इज़ मेजर बाय द प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जनरली ये प्रेशर को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर मेजर करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑल्सो नोन एज पॉजिटिव गेज प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग पॉजिटिव गेज प्रेशर भी बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डेटम लाइन से मेजर किया जाता है। तो डेटम लाइन से जो भी टोटल प्रेशर होगा दैट इज़ नोन एज एब्सोल्यूट प्रेशर। डेटम लाइन से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो सकता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जो प्रेशर है उसको गेज प्रेशर बोलोगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे जो प्रेशर है उसको आप लोग जो है वैक्यूम प्रेशर बोलोगे। तो 4th नंबर का प्रेशर है दैट इज़ नोन एज वैक्यूम प्रेशर। व्हेन प्रेशर इज मेजर विथ रेफरेंस टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट इज़ बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेफरेंस से आप उसके नीचे प्रेशर मेजर कर रहे हो तो आप उसको कह सकते हो कि इट इज़ अ वैक्यूम प्रेशर। और ये जो है नेगेटिव गेज प्रेशर होता है। ठीक है, तो तीनों के बीच में रिलेशन बात कर लें तो एब्सोल्यूट प्रेशर जो है वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ऑफ माइनस गेज प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ऑफ माइनस गेज प्रेशर। तो पी एब्सोल्यूट जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? पी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक प्लस गेज प्रेशर, या फिर नेगेटिव की बात करें तो माइनस ऑफ वैक्यूम प्रेशर। ठीक है, दोनों हो सकता है। तो प्लस होगा गेज के लिए और माइनस होगा वो वैक्यूम के लिए। ठीक है, ये डायग्राम थोड़ा सा ब्लर हो गया, आप इसको देखिएगा। तो ये आप दिख रहा है एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। यहाँ से आप जो भी प्रेशर मेजर करोगे उसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर। फिर यदि मान लो किसी ए पॉइंट पर प्रेशर मापना है आपको, इस ए पॉइंट पर प्रेशर मापना है, तो डेटम लाइन से जो भी प्रेशर मापोगे उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर। और मान लो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन है यहाँ पे, तो वहाँ से अबो जो भी प्रेशर आप मेजर करोगे उसको आप लोग बोलेंगे गेज प्रेशर। उसके बिलो जो प्रेशर मेजर करोगे उसको आप लोग बोलेंगे वैक्यूम प्रेशर। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम इतना ही रखते हैं। टाइप्स ऑफ प्रेशर एंड व्हाट इज़ प्रेशर, 3 टॉपिक हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया आज की क्लास के अंदर। एक है प्रेशर, दूसरा हमने आपके साथ बात किया प्रेशर हेड, एंड तीसरा हमने बात किया टाइप्स ऑफ प्रेशर। तो तीनों इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप टेक्स्ट बुक से इस डायग्राम को बहुत अच्छे से बना लीजिएगा। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप जो है इसको शेयर करिए। हमने आज चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया है। आपके एग्ज़ाम से पहले हम जो है पूरे चैप्टर का एक रिवीजन कर लेंगे। ठीक है,
थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।